फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। उसका Q1 का रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स का जो प्लान, जो मेरे को लग रहा है ये बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। क्यों सही दिशा में जा रहा है, कौन सा पैरामीटर अच्छा कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसका जो एक नया जो एक्विजिशन है, जो सिल्वर स्टाइल करके एक नॉर्मल एक सिल्वर ज्वेलरी बनाने वाला एक जो B2C कंपनी को इन लोगों ने एक्वायर किया है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स वो सही दिशा में जा रहा है, यानी उसका जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। हालांकि आपको इसको शेयर प्राइस में या फिर स्टॉक प्राइस में इसका अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है ये जो पीएन गाडगिल जो है वो सही दिशा में जा रहा है और अगले आने वाले 2-3-4 साल में इसका जो प्लान है, यानी इसका जो रोड मैप है वो अच्छे है और अच्छे दिशा में जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसका ओवरऑल रेवेन्यू 41% से ग्रो किया है। अगर आप इसका जो रिटेल रेवेन्यू देखेंगे वो 56% से ग्रो किया है। मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो पैट ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ है, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है Q1 का। लेकिन हमको Q1 देखना नहीं है, हमको थोड़ा आगे का देखना है। तो उस अगर आप देखेंगे पीएन गाडगिल आप क्या कर रहा है, वो थोड़ा लाइट वेट में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। लाइट वेट मतलब आपका जो स्टार्टेड ज्वेलरी, तो स्टार्टेड ज्वेलरी में आप सबको पता है जो स्टार्टेड ज्वेलरी होता है उनमें आपको जो मार्जिन वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो एक बात है, इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो कंपनी है, जैसे आपका टाइटन है, उसका भी एक लाइट वेट ब्रांड है, कैरेटलिन करके है। फिर कल्याण का भी है, सेनको का सेनीज है। पीएन गाडगिल का भी पीएन गाडगिल लाइफस्टाइल करके है, लेकिन उसको इन लोगों ने रीब्रांडिंग किया है। उसका जो नया नाम हुआ है वो यू करके है, YOOU, इस तरह का कुछ ब्रांड नेम दिया है, जो मेरे हिसाब से ब्रांड नेम बहुत अट्रैक्टिव है। और उसके साथ सेनको का सेनीज है। तो सबका आप देखेंगे एक लाइट वेट का एक ब्रांड इन लोगों ने मार्केट में उतारा है। और इसका जो लाइट वेट वाला जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। आप देखेंगे 100%, 150% से जो इसका लाइट वेट वाला सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है। उसके साथ लाइट वेट वाला सेगमेंट का अगर आप स्टार्ट देखेंगे उसका भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप पीएन गाडगिल का ही देखेंगे तो उसका जो लाइट वेट वाला जो सेगमेंट है उसका स्टार्ट रेशियो है ऑलमोस्ट 40% के लगभग। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस में देखेंगे तो इसका 11% का स्टार्ट है। तो एक बात है। उसके साथ पीएन गाडगिल जो एक्सपांसन कर रहा है वो जो हायर स्टार्ट वाले रीजन में एक्सपांसन कर रहा है, जैसे आपका यूपी हो गए, फिर आपका बिहार हो गए, आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। इस तरह का रीजन में आप देखेंगे स्टार्ट का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप साउथ में देखेंगे, साउथ में लोग स्टार्ट का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, ये एक बात है। उसके बाद अगर आप इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में मैंने बता दिया, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25% का, लेकिन उससे बेहतर ये परफॉर्म करता है। और FY26 ने भी इन लोगों ने मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसको इन लोगों ने ओवर अचीव किया था। तो रेवेन्यू टर्म पे ठीक ठाक ही है, लेकिन हमें थोड़ा आगे का देखना है। फिर अगर आप मार्जिन के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम FY27 में 7.5% का EBITDA मार्जिन करेंगे और 4% का पैट मार्जिन करेंगे। करंट सिचुएशन में अबव 4 कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 में हम 4% का पैट मार्जिन करेंगे और ऑलमोस्ट 4.5 से 5% का पैट मार्जिन करेंगे FY29 में। तो अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले क्वार्टर में इसका मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यानी धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन ऊपर की दिशा में जा रहा है। उसके बाद इसका Q4 में आप देखेंगे इसका मार्जिन वगैरह घट गया था। इसका मेन रीज़न था इन लोगों ने आपका कॉइन या फिर जो बुलियन सेल्स था, लो मार्जिन वाला जो बुलियन सेल्स था उसका परसेंटेज बढ़ा दिया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया था हम इसका परसेंटेज घटाएंगे। अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे, मैनेजमेंट ने आपने जो बात की थी वो फुलफिल किया है। जो आपका FY26 में जो बुलियन का जो परसेंटेज जो टोटल रिटेल का ऑलमोस्ट था 35 से 40%, उसको घटा के कर दिया है 22% कर दिया है, यानी लो मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज घटा दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बात हो गया। उसके साथ अब एक्सपांसन, टोर एक्सपांसन का अगर आप बात करेंगे, मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में हम लोग 25 से 30 स्टोर ओपन करेंगे और FY28 में हम 35 से 37 स्टोर और FY29 में अगेन 35 से 37 स्टोर ओपन करेंगे। यानी अगले 3 साल में, यानी FY27, FY28 एंड FY29, इस 3 सालों में मैनेजमेंट ने कहा है हम 100 स्टोर ओपन करेंगे। तो इसके पास अभी करंट है
78 स्टोर था। आफ्टर द एंड ऑफ FY26 उन लोगों ने ऑलमोस्ट 100 स्टोर ओपन करेंगे, यानी जो 80 से ऑलमोस्ट 180 स्टोर हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका स्टोर एक्सपांसन बहुत तगड़ा चल रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा था, उन लोगों ने जो ब्रांड नेम चेंज किया था, जो PNG लाइफस्टाइल था उसको चेंज करके यू किया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा था हम अगले 4 साल में यानी FY30 तक 100 यू का स्टोर ओपन करेंगे। तो यानी ये लोग अभी जो लोअर आपका वेट वाला जो ज्वेलरी है, यानी आपका जो हल्का जो ज्वेलरी है, जो स्टार्टेड ज्वेलरी है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और आप जो मैंने पहले बताया, जो आपका लाइट वेट ज्वेलरी होता है यानी हल्का ज्वेलरी जो होता है, उनमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और जो मार्जिन मिलता है उसके साथ आपका ब्रेक इवन भी ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि उसमें आपको उतना ट्रस्ट का इशू नहीं रहता है। जब आप एक वेटी एक ज्वेलरी बनाएंगे तब आप अपना जो ट्रस्टेड जो ज्वेलरी ब्रांड है उसके पास जाएंगे। लेकिन जो लाइट वेट ज्वेलरी होता है उनमें आप देखेंगे उनमें डिज़ाइन मैटर करता है। तो डिज़ाइन जिसके पास अच्छा होगा, जिसके पास नया डिज़ाइन होगा, जिसके पास ट्रेंडी डिज़ाइन होगा, उसका स्टोर उसका ज्वेलरी ज़्यादा बिकेगा। तो ये बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इन लोगों ने सिल्वो स्टाइल करके एक B2C ज्वेलरी कंपनी को इन लोगों ने एक्वायर किया है। सिल्वो स्टाइल क्या करते हैं, वो आपका सिल्वर का ज्वेलरी बनाते हैं, डेली वेयर ज्वेलरी बनाते हैं, ओकेशनल जो ज्वेलरी है वो बनाते हैं, यानी वो लोअर बजट वाला ज्वेलरी बनाते हैं। और इसका जो स्टोर होता है वो थोड़ा साइज छोटा होता है, 500 से 600 स्क्वायर फीट वाला ये लोग स्टोर ओपन करते हैं। और इसके पास 12 स्टोर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, सिल्वो स्टाइल एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे, इसका FY25 वर्सेस 26 अगर आप देखेंगे, इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% से ग्रो किया है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका पैट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो सिल्वो स्टाइल कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर आप देखेंगे इसके पास 12 आपका जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, EBO है, इसके पास 12 EBO है। और क्योंकि इसका साइज छोटा है तो PN गाडगिल उसके जो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं उनमें एक SIS करके ओपन कर सकती है, यानी शॉप इन शॉप, यानी बड़े शॉप्स के अंदर एक छोटा शॉप। तो उनमें वो लोग अपना और भी कैटलॉग को बढ़ा सकते हैं। उसके पास तो डायमंड है, उसके पास ज्वेलरी का तो कलेक्शन है। उसके साथ अगर ये सिल्वर का भी एक कलेक्शन लेके आएंगे तो ये फुटफॉल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके PN गाडगिल ज्वेलर स्टोर्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फुटफॉल आ रहा है। उसके साथ अगर उसका SIS एक रहेगा सिल्वो स्टाइल का, तो सिल्वो स्टाइल का भी सेल्स ग्रो कर सकता है। तो एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, और ये इसके बिजनेस में अच्छे इफेक्ट हो सकता है। और इन लोगों ने जो एक्वायर किया, 100% एक्विजिशन किया है, 27 करोड़ देके इन लोगों ने फुल एक्वायर किया है। और इसके पास अच्छा खासा कैश भी है। अगर आप देखेंगे इन लोगों ने QIP वगैरह किया था, क्योंकि इसके पास 80% प्लस इसके पास होल्डिंग्स है प्रोमोटर का। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो आपका सेबी के नियम के अनुसार आपके पास 75% का रहना चाहिए आफ्टर द 3 साल के पहले। तो इन लोगों ने जो 76% हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, इन प्रोमोटर ने ऑलमोस्ट 7-8% सेल किया है, और उसके साथ आपका पब्लिक भी 1 से 1.5% का स्टेक सेल किया है। और ये जो पूरा सेल हुआ है वो FI और DI ने एक्वायर किया है। मेरे हिसाब से ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो इस बिजनेस के साथ जा रहा है। उसके साथ और कुछ पॉइंट है, जैसे आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है हम जो हेजिंग 70% है, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के अंदर ये लोग इसको 100% हेजिंग कर देंगे। अगर आप पूरा हेजिंग की बात करेंगे, अगर आपके इन्वेंटरी पूरा हेजिंग रहेगा तो आपका जो वोलाटिलिटी है वो कम हो जाएगा। जैसे आपका कल्याण टाइटन है, इसमें वोलाटिलिटी कम होता है। अगर आप सेनको देखेंगे तो उसका देखेंगे बहुत वोलाटाइल होता है। पैट मार्जिन कभी 10% हो जाते हैं तो कभी 2% हो जाते हैं। पैट कभी 200% से ग्रो करता है तो कभी माइनस में चला जाता है। तो इस तरह का वोलाटिलिटी का आपका बिजनेस में नहीं रहेगा। और शेयर होल्डर हमेशा पसंद करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो लेस वोलाटाइल है और एक लीनियर शेप में ग्रो करते रहे। तो हेजिंग इसका कंप्लीट जब हो जाएगा 100%, ये भी इसको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ इन लोगों ने जो डेट है इसको भी अगले 3-4 साल में डेट फ्री हो जाएंगे। GML का परसेंटेज भी ये लोग धीरे धीरे घट रहा है, जो नॉन GML लोन है उसका भी परसेंटेज घट रहा है। तो सब कुछ एकदम सही दिशा में जा रहा है मेरे हिसाब से।
और इसके पास 700 करोड़ का कैश भी है, तो एग्रेसिव स्टोर एक्सपांसन भी कर सकते हैं। तो और इसके साथ सब कुछ मोटा मोटी ठीक ठाक है, मैंने सब कुछ बता दिया है। उसके साथ हम एक वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो ये 15 के पी में मिल रहा है, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट 25% है। तो ऑलमोस्ट आपका 0.5 के पी में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जो देखेंगे एक्सपांसन बहुत बढ़िया कर रहा है। और एक बात मैंने बोलना भूल गया, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये धीरे धीरे अब यूपी में एक्सपांसन कर रहा है। आपका मैनेजमेंट का यूपी बहुत बढ़िया चल रहा है, बिहार में एक्सपांसन कर रहा है, मध्य प्रदेश में एक्सपांसन कर रहा है, गुड़गांव में एक नया स्टोर ओपन किया है 1-2 दिन पहले, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके साथ लाइट वेट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो लाइट वेट के ऊपर फोकस ज़्यादा है। जैसे आप देखेंगे कैरेट लेन है, उसके साथ आपका कैंडियर है, सेनीज है, रेवा है, ब्लू स्टोन है। ब्लू स्टोन जो एक लाइट वेट वाला ज्वेलरी है, बहुत तगड़ा कर रहा है, 50% कैगर का ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है अगले 5 साल के लिए। तो अब जो जमाना चल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, उसके साथ जो इंडिपेंडेंट वोमेन का भी परसेंटेज बढ़ रहा है, जो वर्किंग वोमेन है वो लोग भी उतना जो हेवी वेट जो ज्वेलरी होता है उसको वो लोग पसंद नहीं कर रहा है। वो एक एक्टिव यानी डेली वेयर वाला ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो लाइट वेट ज्वेलरी अभी ट्रेंडिंग में है, और मेरे को लगता है गोल्ड का प्राइस जैसे बढ़ रहा है, लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर जो फोकस और से और ज़्यादा गाढ़ा होगा, और भी ज़्यादा होगा फोकस। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन पीएन गाडगिल के ऊपर। मैं एकदम रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं पूरा 100% रॉन्ग जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स सही दिशा में जा रहा है, और अगले 2-3 साल के लिए ये बिजनेस एकदम स्ट्रक्चरल वे में सही दिशा में जा रहा है। और उसके साथ आपको इसका ट्रैक करना है, इसका डायरेक्शन ट्रैक करना है। अगर अच्छे से परफॉर्म करते रहे तो आप अपना हार्ड एंड मनी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये डायरेक्शन लेस हो गए, यानी जो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आप अपने पोर्टफोलियो से इसको घटा भी सकते हैं। यही तो ओवरऑल डिस्कशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरे को लगा है वही आपको मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।